साहब अम्बेडकर, उनका त्याग बलिदान कुछ भी हम अपने खून का कतरा कतरा देके भी चुका नहीं सकते मेरे लोगों। अब मैसूर बैंक ऑफ इंडिया अगर बना तो किसका योगदान था? जोर से बताओ। भाखड़ा नागर डैम बना, किसका योगदान था? मजदूरों को 8 घंटे का काम 12 घंटे से घटा के 8 घंटे का काम दिया, किसका योगदान था? महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, महिलाओं को सरकार ताज बनाया, किसका योगदान था मेरे लोगों? मेरे स्वाभिमान सम्मान का जीवन किसने दिया मेरे लोगों? दोनों हाथ उठा के धन्यवाद दो बाबा साहब अम्बेडकर को। क्यों कौन हो? अगर आप जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ, वरना मुर्दा समझ के कुचल दिए जाओगे। मुट्ठी एसीएस होम से किस संज्ञान ले, क्योंकि हम अपने लोगों पे लाठी नहीं सहेंगे। ये बात मैं प्रशासन को, सरकार को बताना चाहता हूं। हमारे लोगों की उंगली में वो ताकत है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री, सलाम तो आपको बाबा साहब को करना पड़ेगा। किसी की गाइडलाइन आई, सारे नेता घर में बैठ गए 2-2 वोट की रक्षा के लिए। अगर कोई मैदान में डटा था तो आपका चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी का काशीराम भी मार कर रहा है। कौन मार खा रहा है? किसकी हड्डियां तोड़ी जा रही हैं? कौन जेल में जा रहा है? कौन आपके लिए आंख से आंख मिला के लड़ रहा है? कौन सवाल कर रहा है? 10 साल के अंदर एक अम्बेडकरवादी लाल किले से तिरंगा लहराएगा, इस संकल्प के साथ जी रहा हूं मेरे लोगों। वो दिन चले गए जब बूथ कैप्चर होते थे, वो दिन चले गए, वो दिन चले गए जब एक लाठी से पूरा गांव हाँक लिया जाता था। आज तो बहुजन समाज के लोग लाठी का जवाब लाठी से देना जानते हैं। साहब ने आपको नहीं छोड़ा मेरे लोगों, हमें नहीं छोड़ा मेरे लोगों। बाबा साहब हमारे लिए लड़ना नहीं छोड़ा, हमारे लिए संघर्ष करना नहीं छोड़ा, हमारे लिए त्याग करना नहीं छोड़ा, हमारे आंसू पूछने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और 2 साल 11 महीने 18 दिन में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिख के हमें बराबरी का जीवन देके गए बाबा साहब अम्बेडकर। उनका त्याग बलिदान कुछ भी हम अपने खून का कतरा कतरा देके भी चुका नहीं सकते मेरे लोगों। आप महसूस करके देखो, क्या क्या नहीं पा सकते थे बाबा साहब, क्या नहीं पा सकते थे। आज हम लोग छोटे से पद के लिए विपरीत विचारधारा के दल में चले जाते हैं, छोटे से पद के लिए, छोटी सी कुर्सी के लिए। लेकिन मेरे बाबा साहब ने हमारे लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के पिछड़े वर्ग के लिए केंद्रीय कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लात मार दी। ऐसे थे बाबा साहब, क्यों ना उनके गुणगान किए जाए। किसी को बुरा लगे, अच्छा हम फिर कहेंगे कि हमारा अगर कोई सच्चा मसीहा था तो बाबा साहब अम्बेडकर थे। प्यारे साथियों, प्यारे साथियों, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर बना तो किसका योगदान था? जोर से बताओ। भाखड़ा नागर डैम बना, किसका योगदान था? मजदूरों को 8 घंटे का काम 12 घंटे से घटा के 8 घंटे का काम दिया, किसका योगदान था? महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, महिलाओं को सरकार ताज बनाया, किसका योगदान था मेरे लोगों? मेरे लोगों, बहनों को जब वो उस दौर से गुजर रही होती है कि उनको आराम की जरूरत होती है, मैटरनिटी लीव की जरूरत होती है, मासिक जो है, जब ये वो डिलीवरी का समय आता है, उनको 6 महीने का अवकाश मिलना चाहिए। ये व्यवस्था किसने करा के दी मेरे लोगों? आपको वोट का अधिकार किसने दिया मेरे लोगों? आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन किसने दिया मेरे लोगों? और मैं बताना चाहता हूं मेरे लोगों कि आज जो बड़े बड़े कुर्ते पजामे वाले, गाड़ियां वाले, महलों वाले हमारी बस्तियों में आते हैं, अभी तो इस बार तो बड़ा प्रैक्टिकली हो गया ना कि हर आदमी कह रहा था बाबा साहब मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं। देखा नहीं देखा आपने? सरकार कह रही मेरे हैं, विपक्ष कह रहा मेरे हैं, वो एक दिन कह रहे हैं, मैं 365 दिन कह रहा हूं कि बाबा साहब सबके हैं, हर कमजोर के बाबा साहब हैं,
हर मजबूर के बाबा साहब हैं, हर मजबूत के बाबा साहब हैं। और बाबा साहब इस देश की धरोहर है मेरे लोगों। मैं बस कुछ किस्से आपके सामने रखना चाहता हूं। प्यारे साथियों, बाबा साहब पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी में। उस यूनिवर्सिटी की दीवारों पे दुनिया के महान विद्वानों ने बड़ी बड़ी बातें लिखी थी, बड़े बड़े स्लोगन लिखे थे। एक स्लोगन ये भी था कि मनुष्य पैदा होता है और मनुष्य मर जाता है, महापुरुष पैदा होते हैं और महापुरुष कभी नहीं मरते। एक बच्ची है बिट्टू, पिता का नाम है राजू, दीदी का नाम है चंचल, और वो शायद कहीं गुम हो गई है। एक बच्ची है कल्पना, लाल टोप पहना है, कहां है? रेड वाली तो मिल गई है। कल्पना है इसका नाम या बिट्टो? बिट्टो, ठीक, बिट्टो तो मिल गई है, कल्पना भी नहीं मिली। लाल टोप पहना है, 9 साल की बच्ची। अपने आसपास देख लेना भाई, देख लेना। देखो, मां की बेटी गुम हुई, बच्ची वो बड़ी प्यारी है, लेकिन तकलीफ हुई मां को। और हमारे बाबा साहब को देखो, जिनके आंखों के सामने उनके बच्चे चले गए। कहना आसान है, कहना आसान है, निभाना मुश्किल है। इसलिए कह रहा हूं कि बड़े त्याग, तपस्या, बलिदान करने पड़ते हैं, तब जाके बात आगे बढ़ती है। प्यारे साथियों, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, कल्पना जो 9 साल की बच्ची है, लाल टोप पहना है। मैं इसलिए आपसे आग्रह कर रहा था कि अगर आप बैठ जाओगे तो ऐसी परेशानी नहीं खड़ी होगी और बीच में मुझे अपनी बात नहीं रोकनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा था। देखो, अगर आसपास है तो पहले उसी को खोज दो, फिर मैं आपसे अपनी दिल की बात कहूंगा। मन की बात तो प्रधानमंत्री जी कह ही रहे। कल्पना, कल्पना दिलवा दो, कहीं सर्च कर लो, आपको जान के अचरज होगा कि कोई महिलाओं की बात नहीं कर रहा, कोई मजदूरों की बात नहीं कर रहा है। और 1935 के एक्ट में भी, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता था, इंडियन एक्ट 1935, एक भी महिला वोट नहीं करती है। दलितों की महिलाएं नहीं, पिछड़ों की महिलाएं नहीं, मुसलमानों की महिलाएं नहीं, आज की तथाकथित स्वर्ण जाति की महिलाओं को भी वोट का अधिकार नहीं था, नहीं था। किसी भी महिला को वोट का अधिकार नहीं था। आप समझो, जिस देश में महिलाओं को वोट का अधिकार ना हो, क्या उस देश में महिला पार्षद बन सकती थी? आज अगर वोट का अधिकार आप पे नहीं है तो क्या आप कोई चुनाव लड़ सकते हो? जोर से बताओ, लड़ सकते हो? तो ये हालात थी महिलाओं की। दोनों हाथ उठा के धन्यवाद दो बाबा साहब अम्बेडकर को। क्यों दोगे धन्यवाद? सुनोगे? जो काम अमेरिका ने नहीं किया, जो काम ब्रिटेन ने 25 साल बाद किया, अमेरिका ने 28 साल बाद किया, यूरोपियन कंट्री ने 20 साल बाद किया, कि अपनी देश की महिलाओं को वोटिंग राइट दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के लागू होते ही देश की हर महिला को बराबर का अधिकार और वोट का अधिकार देने का काम किया। यही तो है, यही तो है वो शक्ति जिसकी वजह से जो हमसे मिलके गर्म पानी में जाके नहाते हैं, वो भी आके मेरी माओ से, बहनों से कहते हैं कि मेरे सर पे हाथ धर के रख के मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं इस महफिल से, जब बाबा साहब नहीं थे तो आपके पूर्वजों ने मेरी माओ से अपने सर पे हाथ क्यों नहीं रखवाया? मेरी बहनों से अपने सर पे हाथ क्यों नहीं रखवाया? मेरी
बुजुर्गों से जिनकी पगड़ी उछाली गई उनसे सर पे हाथ क्यों नहीं रखवा पाए आप लोग? क्योंकि तब मेरी उंगली में वो ताकत नहीं थी, मेरे लोगों की उंगली में वो ताकत नहीं थी। आज हमारे लोगों की उंगली में वो ताकत है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री, सलाम तो आपको बाबा साहब को करना पड़ेगा। आज जब नारी वंदन आया है तो सत्ता के लोग बोले, विपक्ष के उठकर कहते हैं, मैं गौरवान्वित हो जाता हूं, उठकर कहते हैं कि ये प्रयास बाबा साहब अम्बेडकर का था, हम बाबा साहब अम्बेडकर को धन्यवाद करते हैं। प्यारे साथियों, ये दिया है बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें। प्यारे साथियों, बाबा साहब ने तो बहुत कुछ दिया है और उफ नहीं की, कुछ लेकर नहीं गए हमसे, जमीन नहीं ली, पैसा नहीं लिया, रोजगार नहीं लिया, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन आपसे भी उम्मीद करके गए थे कि जिनको हजारों साल कुर्सियों पे बैठने नहीं दिया गया, जिनको आत्मसम्मान का जीवन नहीं मिला, जिनको स्वाभिमान का जीवन नहीं मिला, जिनको अधिकार नहीं मिले, वो मेरे लोग किसी की बातों में आके गुमराह नहीं होंगे। वो आने वाले कल में पढ़ेंगे, लिखेंगे और भाईचारा बनाकर अपनी शक्ति बना लेंगे। लेकिन आप लोगों ने उनकी बात को पूरी तरह से नहीं माना। उन्होंने हमें वर्ग बनाया, शेड्यूल कास्ट, उन्होंने हमें ओबीसी बनाया, अन्य पिछड़ा वर्ग, लेकिन आज भी हम जातियों को सर पे रख के डोल रहे हैं। हम ये भी कहते हैं कि जातियां हमारे महापुरुषों ने नहीं बनाई, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि हमारे रिश्ते नाते परिवार सब हमारी जाति में होंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपने महापुरुषों को धोखा दे रहे हैं। प्यारे साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, हर एक कमजोर हमारा भाई है, चाहे अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का, अन्य पिछड़े वर्ग का हो या अल्पसंख्यक हो या संविधान को मानने वाला, हर एक वो व्यक्ति जो संविधान में आस्था रखता, किसी भी जाति धर्म का हो, वो हमारा भाई है। हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, क्योंकि हम मानवता के पुजारी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, अर्जकवादी हैं, मानवतावादी हैं, बहुजनवादी हैं। हम कमजोरों के पहरेदार हैं, हम मजबूरों के सबसे बड़े सिपे सलाहकार हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि बाबा साहब को बड़ी उम्मीद थी आपसे कि आप, मैं आगरा की बात करता हूं मेरे लोगों, चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है, चाहे मेयर हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चारों तरफ अंधेरा दिखाई। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? किसने आपकी उंगली पकड़ी है? कौन आपको गुमराह कर रहा है? आप रोटी खाते हैं, अच्छे बुरे को समझ सकते हैं। अभी यूजीसी की गाइडलाइन आई, सारे नेता घर में बैठ गए, 2-2 वोट की रक्षा के लिए। अगर कोई मैदान में डटा था तो आपका चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी काशीराम भीम आर्मी थी। सब तमाशा देख रहे थे, सब छिपके बैठ गए थे। इसलिए कहना चाहता हूं, आपको टीवी में आपको कोई दिखाए ना दिखाए, अखबार में आपको कोई दिखाए ना दिखाए, आपके पास फोन है, 24 घंटे 7 दिन देख सकते हो कि कौन लड़ रहा है, कौन समझौता कर रहा है, कौन मार खा रहा है, किसकी हड्डियां तोड़ी जा रही हैं, कौन जेल में जा रहा है, कौन आपके लिए आंख से आंख मिला के लड़ रहा है, कौन सवाल कर रहा है, बिजली के लिए कौन सवाल पूछ रहा है, किसानों के लिए कौन सवाल पूछ रहा है, मजदूरों के लिए कौन सवाल पूछ रहा है, महिलाओं की रक्षा के लिए कौन सवाल पूछ रहा है, बच्चों के अस्मिताओं को जो लूटा जा रहा है देश में, उनके लिए कौन लड़ रहा है। आप अगर सवाल ढूंढोगे तो जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। और जवाब यह है कि अगर कोई है तो वो आपका अपना बेटा, अपना भाई, अपना दोस्त, आपके अपने घर का सिपाही है। बाकी सब लोग तमाशबीन बने हुए। क्या हुआ लखीमपुर खीरी में? क्या हुआ लखीमपुर खीरी में? बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम था। क्या हुआ लखीमपुर खीरी में कि लाठियां चली, महिलाओं को पीटा गया, बड़े बुजुर्गों को पीटा गया, नौजवानों को पीटा गया, कितने ही नौजवान जेल भेज दिए गए।
प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग सरकार के दबाव में दंडित कर रहे हैं लोगों को। रात को घरों में बिजली काट के पुलिस जा रही है, मारपीट हो रही है, बहनें रो रही हैं, इंतजार कर रही हैं और सरकार से न्याय नहीं मांग रही। कह रहे हैं कि चंद्रशेखर भाई आके मदद करा दो, क्योंकि यहां हमारे जीवन को खतरा। भय का माहौल बन गया, भय का माहौल, भय का माहौल। मैंने आज ही आग्रह किया है बड़े अधिकारियों से, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी से, एसीएस होम से कि संज्ञान ले, क्योंकि हम अपने लोगों पे लाठी नहीं सहेंगे। ये बात मैं प्रशासन को, सरकार को बताना चाहता हूं। क्या हुआ नोएडा में मजदूरों के साथ? मैंने एक वीडियो देखी, एक बच्ची को पीट रहे हैं। मैं पुलिस का सबसे बड़ा मददगार हूं, मैं साबित करके दिखाऊंगा। पुलिस के लोग पीट रहे हैं, लात मार रहे हैं बच्चियों को, डंडा मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार नारी वंदन का ढोंग रच रही है। ये है उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार का। क्या हुआ? मेरा गला नहीं सूखेगा, मेरा गला नहीं सूखेगा। मैं सच कहूंगा, और सच ये है कि मजदूर अपना हक मांग रहे थे। आज कोई आगरा से जाके नौकरी कर रहा है, कोई लखनऊ से, कोई बिहार से, कोई कर्नाटक से, कोई महाराष्ट्र से, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, कोई झारखंड से, बिहार से। आज वो आया था यहाँ कमाने के लिए, आपने उठा के जेल में बंद कर दिया। उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, इलाज की कमी कारण दवाई के लिए तड़प रहे हैं, 4 पैसों के लिए तड़प रहे हैं। आपने आंख बंद कर ली है व्यापारियों को खुश करने के लिए, आप उन पे डंडा चला के उनको जेल में बंद कर रहे हो। ये है आपका न्याय। आगरा में क्या हुआ? आगरा में क्या हुआ? मैंने पुलिस की बात सुनी, पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि कोई उपद्रव नहीं हुआ, कोई अपमान नहीं हुआ, कोई घटना नहीं हुई। पुलिस के अधिकारियों ने कहा, कहो आप झूठे हो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। लेकिन फिर भी आपने सत्ता के आगे कमजोर पड़ के मुकदमा दर्ज कर दिया। आप सत्ता से कमजोर पड़ गए। ये मेरी वर्दी वाले बहादुर शेरों, मैं आपके लिए पार्लियामेंट में लड़ता हूं कि इंडियन पुलिस एक्ट में बदलाव होना चाहिए। हमारे पुलिस के जो जवानों की 8 घंटे की, भाई बहनों के 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए, उनकी वेतन विषमता दूर होनी चाहिए, उनको बॉर्डर स्कीम खत्म करके होम डिस्ट्रिक्ट के बराबर में उनको नौकरी करने का अवसर देना चाहिए। मैं तो आपके लिए लड़ रहा हूं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? पुलिस को देख के गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर व्यक्ति जिसकी जान को खतरा है, अपने अंदर ताकत भर जाती है अशोक की लाट देख के कि मेरा रक्षक खड़ा है। अगर उसी पुलिस से भय पैदा हो जाए तो फिर काहे की न्याय व्यवस्था? आप मेरी बात को सुनिए और समझ। प्यारे मेरे साथियों, अभी मुझे बताया गया कि भाई यहाँ की महानगर पालिका ने, ये नगर निगम ने जानबूझ के छोटे और मध्यम जूता कारखानों को बर्बाद करने के लिए एक तानाशाही तुगलकी फरमान सुना दिया है, जिसमें 25 से अधिक मजदूरों के कारखानों को टैक्स लगा दिया गया है। अगर 25-30 मजदूर हैं तो 1000 रुपए टैक्स, अगर उससे ज्यादा है तो 5000 रुपए टैक्स, उससे ज्यादा है तो 10,000 रुपए टैक्स। पूरी सरकार आपकी ये ट्रिपल इंजन है। केंद्र की सरकार को हम लोग टैक्स देंगे, टोल टैक्स, सेस, वैट, जीएसटी। राज्य सरकार को हम लोग टैक्स देंगे बिजली पे, पानी पे, सड़क पे और तमाम तरह के टैक्स। और अब नगर निगम भी हमारे व्यापारियों को लूटने का काम करेगा। मैं सरकार के मंच के माध्यम से सरकार को और नगर निगम को ये कहना चाहता हूं कि अपना तुगलकी फरमान वापस ले ले, वरना इसके लिए जो आंदोलन होगा उसका नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद करेगा। संभल नहीं पाएगा आप लोग। और इसको धमकी मत समझना, ये मेरा आग्रह है आपसे, क्योंकि आंदोलन में मुकाबला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाओगे। नगर निगम वालों, मेरी बात को याद रखना। एक बात और कहता हूं, ये नगर निगम वालों को और ये आपको, इतनी संख्या है आपकी,
एक नगर निगम का मेयर नहीं, 2 बना सकते हो, लेकिन इकट्ठे नहीं होते छोटे छोटे स्वार्थ पे। और नगर निगम का मेयर बन जाता है उधर, और फिर कहते हो कि नगर निगम हमारा खून चूस रहा है। जब बटन दबाने की बारी आती है तो दिमाग में जाति, धर्म, दोस्त, ये वो पता नहीं क्या क्या आ जाता है, और जब मार पड़ती है तो फिर आंदोलन याद आता है। आपको मुझे समझना पड़ेगा मेरे लोग। मुझे तो आप बुलाओ ना बुलाओ, जूता व्यापारियों के टैक्स का मामला था, मैंने पार्लियामेंट में उठाया। आशा आंगनबाड़ी बहनों का, भोजन माताओं का, पंचायत सहायकों का, रोजगार सेवकों का, पीआरडी के जवानों का, होमगार्ड भाइयों बहनों का मैंने लोकसभा में उठाया। अनुदेशकों का, शिक्षा मित्रों का मैंने लोकसभा में मामला उठाया कि वेतन वृद्धि हो, और जब हमें मौका मिलेगा हम करेंगे। लेकिन मैं आपको भी कह रहा हूं, बाबा साहब जो काम अधूरा छोड़ गए हैं, उन्होंने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की। भाई, यू कैन ओपन एन ईच डोर ऑफ योर सक्सेस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाबा साहब कह रहे हैं कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिससे आप अपनी सारी समस्याओं का हल कर सकते हो। तो भाई, आप राजकाज क्यों नहीं बनाते? आपका उंगली कौन पकड़ता है? कोई पकड़ सकता है क्या उत्तर प्रदेश में आपकी उंगली? वो दिन चले गए जब बूथ कैप्चर होते थे, वो दिन चले गए, वो दिन चले गए जब एक लाठी से पूरा गांव हाँक लिया जाता था। आज तो बहुजन समाज के लोग लाठी का जवाब लाठी से देना जानते हैं। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि आपको किसने रोका है? आप भी तो पॉलिटिकल पावर बना सकते हो। अगर आप पॉलिटिकल पावर बना लोगे किसी भी रूप में, तो आपके बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। मेरे लोगों, अच्छी शिक्षा के लिए 15-20 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं, अच्छे इलाज के लिए 5-4 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि संविधान गारंटी देता है कि रोटी, कपड़ा, मकान और आरटीई, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं हर व्यक्ति का अधिकार है। ये गारंटी बाबा साहब का संविधान देता है। मैं जो बोल रहा हूं इसका अधिकार संविधान देता है। मैं जो एजुकेशन करता हूं, आंदोलन करता हूं, आप जो आंदोलन करते हैं, उसका अधिकार संविधान देता है। मुझे लोकसभा में आरक्षण का अधिकार, विधानसभा में आरक्षण का अधिकार, पंचायत चुनाव में, लोकल बॉडी में आरक्षण का अधिकार ये संविधान देता है। मेरे जीवन की रक्षा का अधिकार और मेरी तरक्की का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर 1950 में सुरक्षित करके गए हैं। बाबा साहब ने तो हमें दिया है, हमने लौटाया नहीं है। मेरे लोगों, आज जिम्मेदारी है कि आप और हम ऐसे मुट्ठी बांध के, ऐसे जैसे मैंने बांधी है मुट्ठी बांध के, ये संकल्प कर लें कि बाबा साहब आपका जो अधूरा काम है हम लोग उसको पूरा करेंगे, और जब तक पूरा नहीं होता हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे साथ मुट्ठी बंद करके वादा करो मेरे लोगों, अगर आप जिंदा कौम हो, अगर आप जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ, वरना मुर्दा समझ के कुचल दिए जाओगे। मुट्ठी बंद करो, मुट्ठी तानो, और मेरे साथ ऐलान करो आगरा से कि बाबा साहब, बाबा साहब, आपके अधूरे सपने को हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। हम मांगने वाला नहीं, देने वाला समाज बनेंगे। हम मान सम्मान की लड़ाई को लड़ेंगे, मान सम्मान की लड़ाई को लड़ेंगे। ऐसी आवाज आ रही जैसे मैं बकरियों की महफिल में आ गया। जोर से आवाज लगाओ कि हम मान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। हम पढ़ लिख कर ज्ञान हासिल करेंगे, हम रोजगार करेंगे, हम मालिक बनेंगे, नौकर नहीं बनेंगे। नौकर चाहे छोटा हो या बड़ा, नौकर नौकर होता है, और बाबा साहब हमें मालिक बना के गए हैं। मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर होता है। मालिक नौकर नहीं होता और नौकर मालिक नहीं होता।
मेरी बात को याद रखना, दूसरों के महलों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी, और झोपड़ी में भी मालिक मालिक होता है और दूसरों के महलों में भी नौकर नौकर होता है। मेरी बात को आप याद रखना। मैं जो कहना चाहता था वो मैं कह चुका हूं और आप जानते हो मैं क्या कह रहा हूं। मैं आज आपसे रोटी कपड़ा मकान नहीं मांगने आया, मैं आपसे आपके जो स्वाभिमान आपने छिपा लिया है उस छुपावे स्वाभिमान को जगाने के लिए आया हूं अपने बहुजन समाज से। कि कहा गया कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस और जवानी चलती है। आदरणीय, ये कहा गया है कि नौजवान जब अंगड़ाई लेता है तो इनकलाब आता है और नौजवान जिस दिन कोई चीज ठान लेता है तो उसको पूरा करके छोड़ता है। मैं आपसे भी कह रहा हूं, क्या कर्ज लेके साथ जाओगे या कर्ज उतार के जाओगे? महापुरुषों का बताओ, जोर से बताओ, कर्ज लेके जाओगे या उतार कर जाओगे? लेकर तो नहीं जाओगे, साथ संघर्ष करोगे ना। अभी आंदोलन करेंगे नगर निगम वाले में, आओगे नहीं आओगे? ये जो छोटे मुकदमे इनको खत्म कराने के लिए आंदोलन करेंगे, आओगे नहीं आओगे? जेल से डर तो नहीं जाओगे, मुकदमों से डर तो नहीं जाओगे? मान्यवर, मैं आज आपको कह रहा हूं आगरा की धरती से, नौजवानों को कोई कम ना आके, इस देश की आजादी में नौजवानों का खून शामिल है। करतार सिंह सराफा 19 साल के थे, शहीद आजम सरदार भगत सिंह 23 साल के थे। मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। उफ नहीं कहा, नौजवान अगर कुछ ठान लेगा तो निजाम बदल के ही पीछे हटेगा। विजय या वीर गति इसके बाद, इससे पहले पीछे नहीं आ जाएगा, क्योंकि जिनके बाल काले हैं वो समझौते नहीं करते हैं। बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? अपने अपने स्थान पे ऐसे खड़े जाओ, दोनों हाथ करके। मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लो, दिखना चाहिए हमारा आदमी कहां तक खड़ा है। मैं इतना पसीना पूछ लूं, इतना टॉर्च ऑन कर लो। मैं आपसे ज्यादा प्यार क्यों करता हूं, जानना चाहते हो क्या? लोग पैसा देते हैं, गाड़ी देते हैं, मिठाई देते हैं, शराब पिलाते हैं, तो भी और आप लोग प्यार बांटने के लिए कहां कहां से अपना काम छोड़ के आते हो। इसलिए मेरे खून का कतरा कतरा भी आपका एहसानमंद है और उसको मैं चुकाने का काम करूंगा इसी जीवन में। इसलिए आपसे मेरा प्यार ज्यादा है। जितना प्यार आपने मुझे दिया है, शायद इस उम्र में हमसे पहले के हमारे संघर्षशील हमारे महान पुरुषों को नहीं मिला। लेकिन मैं ये विश्वास से कहता हूं, इस बार लड़ाई लखनऊ तक नहीं रहेगी, दिल्ली जाएगी बहुत जल्द। मेरी बात को आप याद रखना। लखनऊ का किला तो हम लोग 4-4 बार फतेह कर चुके हैं। कर चुके नहीं कर चुके बताओ? तो लखनऊ तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर दिल्ली में होगी, लाल किले से। मेरी बात को आप याद रखना। 10 साल के अंदर एक अंबेडकरवादी लाल किले से तिरंगा लहराएगा, इस संकल्प के साथ जी रहा हूं मेरे लोगों। वरना रोटी कपड़ा मकान तो आपके आशीर्वाद से चल ही रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजक कमेटी का। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहर। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा देश जिंदाबाद।
रहे हैं।